यहाँ पर एकजा हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जीशान साहब निजामाबादी से कि आप हजरात को खिताब करें। दोबारा ने इन्होंने मजलूम करबला आप हजरात कितनी कसीर तादाद माशाअल्लाह परवरदिगार आप हजरात को हयात तूलानी अता करे। मैंने पहले भी ऐलान किया था कि सरजमीन इसराइल के मोमिनीन की सुन्नत का ये तकाजा है कि आप हजरात जुलूस अरबईन में अपने इलाकों से कसरत से तशरीफ ले आए ताकि सरजमीन इसराइल के मोमिनीन की हौसला अफजाई हो सके। और जुलूस अरबईन ये तारीखी जुलूस जो तकरीबन 150 साल से उठता चला आ रहा है, आज अपने उसी किस्को एहतसाम के साथ सरजमीन इसराइल से बरामद हुआ है और मंजिल इंतबा की तरफ रवा दवा है। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला सदर इमाम बारगाह के करबला के 72 शहीदों की शबीह ताबूत बरामद होगी, जिसे का खैर मकदम आप हजरात को आंसुओं के साए में करना है। आप तमामीन हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी यहाँ पर तशरीफ रखें। जनाब जीशान साहब निजामाबादी आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हुसैन जीत गए कत्ल हो के मक्तल में, हुसैन जीत गए कत्ल हो के मक्तल में, यजीद हार गया लानतों के जंगल में। अजीजों, आज सबसे पहले मैं क्षमा मांगते हुए पीछे जो रोड ब्लॉक किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के आभारी हैं। बस 5 से 10 मिनट हमें ये बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। कुछ तो फायदा होना चाहिए ताकि पीछे जो लोग अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, आने वाले मुसाफिरों को दिक्कत हुई है। हम क्षमा याचना करते हुए सिर्फ 10 मिनट शहीदों के नाम पर आपसे मांग रहे हैं। अजीजों, हम क्या कर रहे हैं, हम करबला वालों का चेहलुम मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि इनका चेहलुम न हो सका। अब अगर किसी को यह पता चल जाए किसी का चेहलुम नहीं हुआ तो ये इंसानियत का तकाजा है, ये शराफत का तकाजा है, ये मानवता का तकाजा है कि जिस घर में मौत हुई है उसको सांत्वना दी जाए, उसको खिराज अकीदत पेश किया जाए, उसको श्रद्धांजलि पेश किया जाए। ये मानवता का तकाजा है, ये इंसानियत का तकाजा है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो नहीं मनाएगा वो मुल्क का गद्दार कहलाएगा। क्यों गद्दार कहलाएगा? इसलिए कि जिस मुल्क का नमक खा रहा है उस मुल्क को आजादी जो नहीं मिली थी, इस मुल्क को आजाद करने के लिए वीर भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने, देश के वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाई, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, इसलिए कि वो जुल्म के खिलाफ अंग्रेजों की आवाज बुलंद करना चाहते थे, मुल्क को जुल्म से आजाद कराना चाहते थे, इस भारत देश के नागरिकों को एक जिंदगी, आजादी की जिंदगी देना चाहते थे। अब हर साल 15 अगस्त पर हर मुल्क के शहरवासियों के लिए जरूरी है कि वो अमर रहें, जिंदाबाद के नारे लगाएं। क्यों लगाएं? इसलिए कि आने वाली नस्लों को ये पता चल जाए कि जिस मुल्क में तुम आजादी की सांस ले रहे हो, ये आजादी हमें यूं नसीब नहीं हुई है। वीर सपूतों ने फांसी के फंदे चूमे हैं, तब ये हमारा मुल्क आजाद हुआ है। अगर हम ये जश्न आजादी न मनाएं, यौम जमहूरिया न मनाएं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के पर्व न मनाएं तो हम मुल्क के गद्दार कहलाएंगे। इसमें 2 सबक है, एक तो उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए, दूसरा ये कि आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि हमारा मुल्क कैसे आजाद हुआ है। अजीजों, इसी तरीके से हर कौम की अपनी जिम्मेदारी होती है कि अपने मौसम को
अपने उन लोगों को याद रखे जिन्होंने इंसानियत की कुर्बानी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आज ये चेलुम का जुलूस हम लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ इसलिए निकले हैं कि हुसैन, हमने आपकी आवाज से आवाज मिलाई है, हमने आपकी आवाज से आवाज मिलाई है। क्यों? इसलिए कि तारीख इंसानियत में इतिहास के पन्ने पलटो तो इससे बड़ी कुर्बानी कहीं नजर नहीं आएगी। हुसैन अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर इंसानियत की शराफत के लिए, मानवता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत के बका के लिए अपने भरे घर की कुर्बानी पेश कर दिया। लिहाजा अब यहाँ मजहब की कैद नहीं है, यहाँ कौम की कैद नहीं है, यहाँ मुल्क की कैद नहीं है, यहाँ सरहदों की कैद नहीं है। इसलिए कि जिस दिल में इंसानियत का दिल धड़कता है, हर वो इंसान जो इंसानियत को पसंद करता है, जो मानवता को पसंद करता है, जो शराफत को पसंद करता है, वो इस कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगा। अब चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जी हो, चाहे हमारे मुल्क के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी मजहब के, किसी फिरके के, किसी अकीदे के, किसी वर्ग के, किसी विशेष के, कहीं के भी हो, जिन्होंने करबला को पढ़ा है, जिन्होंने करबला को समझा है, वो यही कहते हैं लब्बैक या हुसैन, वो यही कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, वो यही कहते हैं करबला जिंदाबाद। क्यों? इसलिए कि करबला ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। ये हमारा मुल्क जो आज आजाद हुआ है ना, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, बड़े बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि जिन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ी है वो खूब जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मुल्क को देखा, अंदाजा लगाया, इतनी बड़ी फौज अंग्रेजों की हम कैसे मुकाबला करेंगे, इतनी बड़ी ताकत अंग्रेजों की हम कैसे मुकाबला करेंगे। अजीजों, ये सोचने का मकाम है कि इंसान अगर अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर ईमानदारी के साथ चलता है तो उसकी मदद अल्लाह करता है, उसकी मदद ईश्वर करता है। इज्जत का देने वाला भी वही है, जिल्लत का देने वाला भी वही है। जो इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, उसके बनाए हुए कानून पर जो अमल करता है, इज्जत उसे वही देता है। अजीजों, महात्मा गांधी ने यह देखा कि 72 छोटे छोटे बच्चे हैं, लाखों की फौज सामने है, एक हुकूमत है, तख्त ताज है, सिपाही उसके हैं, हुकूमत उसकी है, पैसे उसके हैं, दौलत उसकी है, मगर अपने विचारों की लड़ाई थी। यजीद ये चाहता था कि हिंसा का बोलबाला हो, हुसैन चाहते थे अहिंसा का बोलबाला हो। यजीद चाहता था जुल्म का परचम बुलंद हो, हुसैन चाहते थे इंसानियत का परचम बुलंद हो। अल्लाह ने इंसान को इंसान बना करके पैदा हुआ है। अब इतने बड़े मजमे से मैं सवाल कर रहा हूँ, यही सबक है, यही पैगाम है, यही मैसेज है। मैं अपने सुनने वाले हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जो भी भाई है, सब भाई भाई है। इसलिए कि धर्म का एक उसूल है, याद रखना, धर्म का एक उसूल है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, दुनिया के जितने धर्म हैं उनका एक एक संदेश है, धर्म का काम लोगों को जोड़ना है। धर्म का काम लोगों को जोड़ना है, धर्म का काम लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। याद रखना, वो धर्म नहीं हो सकता जो आपस में एक दूसरे को दूर करता नजर आए। वो हमारा बनाया हुआ धर्म होगा, उसका बनाया हुआ धर्म नहीं हो सकता। इसलिए कि उसने इंसान को एक जैसा बनाया है, सबका खून एक, सबका जिस्म एक, सबके सोचने का अंदाज एक। वो हमने अपने हिसाब से, लेकिन ईश्वर ने जो सिखा के भेजा है वो एक भेजा है। फिर ये नफरतें क्यों, ये आपस में भेदभाव कैसा, ये जुल्म कैसा? मैं कह रहा था, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। याद रखना कि धर्म का काम लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। अब यहाँ पर सुनिएगा, बड़े गौर से मैं जो बात कहने जा रहा हूँ। हुसैन कल करबला के मैदान में प्यासे भूखे परदेश में लाखों की फौज सामने, ये बताइए जो कत्ल कर दिया गया वो आज जिंदा है या जिसने कत्ल किया था वो आज जिंदा है? जिसने कत्ल किया वो जिंदा है।
बाद किसी भाई को तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि वक्त कम है, अजान का भी वक्त होने वाला है। हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद नमाज, रोजा, अल्लाह अकबर की आवाज। मेरे पास वक्त कम है। याद रखिए, ये अभी 3 नारे लगाए गए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या कहा? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आज अजीब बात है, जब कोई कहता है जय श्री राम तो मुसलमान डर जाता है, कोई कहता है नारे तकबीर, हिंदू डर जाता है। ये हुआ क्या? ये क्या हो गया? अगर कोई जय श्री राम कहे तो मुसलमान डर जाए, कोई नारे तकबीर कहे तो हिंदू डर जाए। ये कैसा मजहब है? ये कौन सा दीन कहां से आ गया? अरे नारे तकबीर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। अब मेरे पास स्टैंड माइक नहीं है, वरना मैं भी आपको बताता। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मुसलमान मस्जिद में करता क्या है, तो उसकी हिफाजत तुम पहले करोगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हिंदू भाई हमारे मस्जिद की हिफाजत करेंगे, फिर ये मस्जिद की लड़ाइयां नहीं होंगी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान को एक तरीका सिखाया गया है, शायद मुसलमान भाई भी नहीं जानते होंगे। पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नमाज पढ़ने वाला मुझ जैसा मुसलमान नहीं जानता कि नमाज का मतलब क्या है, इसलिए कि ये इबादत नहीं कर रहा है, ये आदत अंजाम दे रहा है। ये आदत अंजाम दे रहा है, इबादत नहीं कर रहा है। इबादत समझ बूझ के जो चीज की जाए उसे इबादत कहते हैं। अगर कोई इंसान दिवाली और दशहरे के अंदर दशहरे के मकसद को समझे कि दशहरा होता क्यों है, असत्यता पे सत्यता की जीत है, तो फिर वो सत्य का मार्ग अपनाएगा, असत्य का मार्ग नहीं अपनाएगा। और हमारे मेरे पास काश वक्त होता तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता, अगर हम समझ करके धर्म को अनुयायी करें तो धर्म कभी फासले पैदा नहीं करेगा। आज कितनी बड़ी बात है, हम धर्म को राजनेताओं की कुर्सियों से ले रहे हैं, आज हम मजहब को सड़क चलते लोगों से ले रहे हैं। मजहब कोई छोटी चीज का नाम नहीं है, धर्म किसी छोटी चीज का नाम नहीं है। हम खाना जब खाते हैं तो इतनी एहतियात करते हैं कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला है, इसमें कहीं गंदगी तो नहीं मिली है, इसमें कोई खराब चीज तो नहीं मिली है। खाने में तो इतनी एहतियात है, और आत्मा के लिए, धर्म के लिए हमने कितनी एहतियात की है। जिसने जो कह दिया हमने सुन लिया, जिसने जो बता दिया हम उस पर अमल करने लगे। नहीं अजीजों, धर्म इसका नाम नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरी भूमिका, ये पूरी तमीज इसीलिए थी कि मुझे इतना बताइए, हुसैन कल बेघर हो गए, हुसैन कल बेघर हो गए, आज घर घर कौन है, यजीद या हुसैन? क्यों? इसलिए कि उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया था, इसलिए कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। याद रखिए, अगर धर्म के नाम पर हम ईश्वर को तो मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। हम पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर की नहीं मानते हैं। उसने क्या कहा है हमें यह समझने की जरूरत है। मैं अपने सिर्फ, क्योंकि ये आजादारी का जुलूस है, यहां से न धर्म की कैद न मजहब की कैद। यहां जरूरी नहीं है कि ये इनके हुसैन है, नहीं नहीं, ये इनके हुसैन नहीं है, हुसैन सबके हैं, सिर्फ शियों के हुसैन नहीं। अभी का हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत एक मार्ग का नाम है, एक रास्ते का नाम है, एक पथ का नाम है कि जहां जो भी आया सबको गले लगा लिया गया। ये हुसैनियत जिंदाबाद एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक विचारधारा का नाम है, एक सोच का नाम है। बस मैं 2 मिनट के अंदर नमाज किस चीज का नाम है, मैं आजादारी के माध्यम से, हुसैन के माध्यम से ये कंफ्यूजन को खत्म कर देना चाहता हूं। कभी मेरे हिंदू भाइयों, मस्जिद के द्वार पे जाके खड़े होकर के देखना मुसलमान करता क्या है। मस्जिद में गया मैं मुसलमान भाइयों से बड़ी माजरत के साथ, जैसे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, आओ अल्लाह सबसे बड़ा है, पैगंबर साहब मोहम्मद हैं, पैगंबर हैं, मस्जिद में अजान बुलाने का नाम है, आओ अल्लाह के सामने सर झुका लो। सब आ गए। एक मरतबा आगे इमाम खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाहु अकबर, ये दोनों हाथ यहाँ ले गया, ये दोनों हाथ अपना यहाँ ले गया। इसका मतलब समझते हैं आप? मेरे सामने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खड़े हैं, मैं उनका आभारी हूँ, बड़ी हैवी ड्यूटी आपकी होती है। उन्होंने जैसे कि अल्लाह अकबर दोनों हाथ, ये बताइए ये दोनों हाथ किस चीज के इंडिकेट है? क्या आपने कभी 2 फौजों को टकराते हुए देखा है? 2 फौजें जब आपस में टकराती हैं, एक फौज जब हारने लगती है
तो दूसरे के सामने सरेंडर कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है। आत्मसमर्पण का मतलब अब ताकतवर तुम हो, तुम्हारी ताकत के सामने हमारी ताकत कम है। हम दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाकर दोनों हाथ उठाकर उस अल्लाह के सामने कहते हैं अल्लाह अकबर, हमने तेरी ताकत के सामने समर्पण कर दिया, हमने तेरी ताकत के सामने सरेंडर कर दिया। जब हमने उसे ताकतवर समझ लिया है तो ये बताइए, आज तरावीर को मीडिया ने जिस तरीके से बदनाम किया है, आज हमारे आजमगढ़ को जिस तरीके से मीडिया ने बदनाम किया है, अजीजों ये बदनाम करना तुम्हारा हक नहीं है। इसलिए कि इस्लाम को बदनाम मत करो, हिंदू धर्म को बदनाम मत करो। धर्म बदनामी के लिए नहीं आया है, धर्म आदर सिखाने के लिए आया है, तरीका सिखाने के लिए आया है, जिंदगी सिखाने के लिए आया है। धर्म बदनामी का दाव लेने के लिए नहीं आया है। उन्हें पहचानने की जरूरत है तो धर्म का नाम लेकर के लोगों को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी होती है। अब जब उसने कहा अल्लाह अकबर, उस ताकत के सामने समर्पण कर दिया, उसने कहा अल्लाह, हमने इस हाथ से किसी मजलूम का खून नहीं बहाया है, हमने इस जबान से किसी का दिल नहीं दुखाया है, हमने इन पैरों से किसी बातिल की हिमायत नहीं की है। तो जो मुसलमान दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जा करके हाजिरी देना चाहता है और ये कहता है कि हमने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, बताइए वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता आतंकवादी जो ईश्वर के सामने बार बार या तो वो ईश्वर से धोखा दे रहा है या अपने आप को धोखा दे रहा है। सबको धोखा दे के इंसान निकल जाएगा, मगर उसे धोखा दे के नहीं निकल सकता, इसलिए कि उसकी मार में आवाज नहीं है। वो जिसे मारना चाहता है उसमें आवाज नहीं है। तुम कितने ताकतवर हो जाओ। खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। अजीजों, ये करबला वालों का चहलम है, ये हुसैन का मातम है, ये खराज अकीदत है। देखो ना, शरीफ घराने के लोग सड़कों पे बैठे हैं, इज्जतदार घराने की औरतें यहाँ हमारे साथ, हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, ये हमारी माएँ खड़ी हुई है, इसलिए कि वो रो रही हैं। इनके कलेजे पे जख्म है, इनके कलेजे पे जख्म है। कैसा जख्म कि हमारे इमाम को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। अजीजों, मैं आपके सामने ये पीछे ताबूत दिखाई दे रहा है, वो पीछे देखिए घोड़े की शक्ल में दुल्हन दिखाई दे रहा है, वो आगे देखिए बिल्कुल जुलूस के आगे अलम है, ये अलम अब्बास की निशानी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी देने के लिए गया था, बहुत प्यासे बच्चे थे, हाथ दोनों काट लिए गए। ताकत थी मगर अपने उसूलों के सामने आपने समर्पण नहीं किया। वो पीछे बुलबुल है। आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुसव्विर कि जिसकी हर तस्वीर के अंदर घोड़ा निशान रहता है, उससे जब पूछा गया कि तुम्हारे तस्वीरों में घोड़ा क्यों रहता है, तो उसने ये कहा था कि ये हमारा आइडियल है। कहा कोई इंसान आइडियल नहीं मिला, तुम्हें घोड़ा आइडियल मिला, आदर्श मिला है? कहा करबला में लाखों की फौज जमा हुई थी मगर वो एक इंसान के मकसद को नहीं समझ रहे थे। ये घोड़ा प्यासा भी था, भूखा भी था, अपने मालिक का वफादार था, इसने पानी नहीं पिया, इसने खाना नहीं खाया कि मेरा मालिक प्यासा है। उसने ये कहा तुम इंसान हो कि अपनी इंसानियत को भूल जाओ, मगर हम जानवर होकर के दिल में दर्द रखते हैं, हम जानवर होकर दिल में दर्द रखते हैं। हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी कि हमें अगर तुम यहाँ पर नहीं बर्दाश्त करते हो तो हमें हिंदुस्तान जाने दो। उस दिन से हम इस मुल्क को सलाम करते हैं, इस मुल्क पर हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अजीजों, ऐसे ये जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में आज़रबाईजान की कंप्यूटर और राजदूत आई। वो पहली मर्तबा मुहर्रम देख रही थी। मुहर्रम के जुलूस में अम्बेसडर राजदूत यूरोप कंट्री की शहर में आके बैठ गई। उसने कहा ये जुलूस कैसा निकल रहा है? कहा हुसैन के आजादारों का है, हुसैन के मातमदारों का है। कहा ये किसके मानने वाले हैं? कहा हुसैन के मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। कहा ये क्या करेंगे? कहा ये अपनी छाती पीटेंगे। कहा छाती का कोई खेल तमाशा है? कहा नहीं नहीं, ये शहीद संवेदना है, ये खैराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कहा और क्या करेंगे? कहा ये रोएंगे, अपना खून बहाएंगे। कहा खून कोई खेल तमाशा है? कहा नहीं, ये खेल नहीं दिखाते, ये अपने खून में नहा करके बताते हैं कि दूसरों का खून बहा करके, दूसरों का खून बहा करके अपने विचारों को दूसरों पर थोपना और है, अपना खून बहा करके इंसानियत को सींचना ये और है। ये पैगाम देना चाहते हैं। करबला वालों का खैराज है। कहा मैं बैठ जाती हूँ, मुझे बताते जाओ ये क्या हो रहा है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ गई। आगे आलम आया, उसने कहा ये क्या आ रहा है? कालम आ रहा है, समय नहीं बतेजी के साथ कालम आ रहा है। कहा ये अब्बास की निशानी है। ताबूत आया, ये क्या है? कहा हुसैन का 18 साल का बेटा मारा गया था, ये उसका ताबूत है। कहा ये पीछे क्या है? एक एक का तारुफ कराता रहा। उसी जुलूस में एक छोटा सा झूला आया। पूछा ये क्या है? कहा हुसैन के 6 महीने के बच्चे का झूला है। कहा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? इस
इसने क्या खता की थी, इसने क्या नुकसान पहुंचाया था, इसका झूला क्यों निकाले। एक मर्तबा वो कुछ कहना चाहता था, उसने कहा कि इसका बच्चा हुसैन का बहुत प्यासा था, उसकी छोटी बहन कहती थी भैया को पानी पिला दो। हुसैन अपने बच्चे को जालिमों लाखों की फौज के सामने ले गए, इसे पानी पिला दो, ये बहुत प्यासा है। एक मर्तबा का पानी तो मिल गया होगा ना, कभी पानी नहीं मिलेगा। फिर हुसैन ने बच्चे को जलती हुई जमीन पर रख दिया। कहा एक मर्तबा तड़प गई, अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया। एक माँ थी ना, एक माँ थी, हम देखते 1400 साल के बाद उसने एक मर्तबा कहा कि बच्चे को पानी मिल गया, कहा पानी नहीं मिलेगा। फिर का एक मर्तबा एक जालिम को इशारा किया, इतना बड़ा तीर जिससे जानवर ज़िबा किए जाते हैं, उस तीर को उठाया, उस तीर को उठाया, उठाने के बाद बच्चे के गले का निशाना लिया। जो सुनना था वो सफीर व अंग्रेज जब वो राजदूत कहने लगे चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मुझसे ये ना कहना हुसैन का असगर भी मारा गया, मुझसे ये ना कहना कि वो 6 महीने का बच्चा भी मारा गया। ये कह के वो औरत बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया, उसके चेहरे पे पानी डाला गया। अपने छोटे छोटे बच्चे को कलेजे से लगा के कहती है मुझसे कोई ये ना कहे कि वो बच्चा भी मारा गया। वो सेक्रेटरी रो के कहता है हाँ हाँ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा 2 बार ज़िबा किया गया, वो बच्चा 2 बार मारा गया। मैं कहूँगा 1400 सदियों के बाद अगर किसी के सामने करबला बयान की जाती है तो आज जैसी औरत तड़प जाती है। अजीजों सोचो वो माएँ कैसे जिंदा रह गई जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां देके, अपने घर वालों की शहादत पेश करके इंसानियत को बचा लिया, आदमियत को बचा लिया, मानवता को बचा लिया। हम क्यों ना उनका चेहरा मनाएं, हम क्यों ना उनकी याद को जिंदा रखें, हम क्यों ना उनकी याद को मनाते रहें। अजीजों मसीहा से जुलूस बढ़ने जा रहा है, अभी आखिर में पहुंचेगा, वहां आप देखना एक ताबूत नहीं 72 ताबूत निकाले जाएंगे। किसी घर में एक मौत होती है तो दुनिया तड़प जाती है, जरा के वहां देख लेना 72 ताबूत निकाले जाएंगे। ये करबला के प्यासों के ताबूत है। अजीजों अब आज यही कहना है कि हुसैन का ये गम इंसानियत की याद है, शहादत की याद है, हम इसे मना रहे हैं। इसमें आप सबसे आह्वान करते हैं सब आप सब आइए इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गम हुसैन में शरीक हो। मातमी दस्ते जल्द से जल्द सड़क को खाली कर दें ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को कोई परेशानी न हो। हम तमाम मुसाफिरों को यात्रियों से माफी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं जिन्हें हमारी वजह से इतना पड़ा। हम बहुत जल्द सड़क को आदमी दस्ते जल्द से जल्द सड़क को खाली कर दें ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को